What is your father's name? My father's name is Mr. Khalid. स्टूडेंट किस तरह से प्रवेश इसमें ले सकता है? देखो, हिंदी मीडियम का जो छात्र है वह इंग्लिश मीडियम में प्रवेश ले सकता है। दूध भी दिया जाता है। बिल्कुल दूध दिया जाता है। बाल गोपाल योजना सरकार के द्वारा जो संचालित है। नमस्ते। सबसे पहले तो झुंझुनू हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी हमारे विद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टूडेंट किस तरह से प्रवेश प्रक्रिया? हमारे यहाँ जो पहले से जिस क्लास में बच्चे हैं गवर्नमेंट से निर्धारित सीट्स कर दी गई हैं, तो उस पे जितने बच्चे पहले से अगर वो हैं तब तो ठीक है। यदि कम पढ़ते हैं तो हम लोग आवेदन करवाते हैं, उसके लिए फॉर्म निकलते हैं, आगे से डेट आती है, विज्ञप्ति जारी करते हैं, फिर बच्चे अपना आवेदन करते हैं। उसमें अगर जितने सीट है उतने ही आवेदन आते हैं तब तो सबका एडमिशन हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि फॉर्म्स ज़्यादा आ गए थे तो हमने लॉटरी सिस्टम से उनका फिर करने का है। ऐसे ही प्रोवाइड करा रखा है गवर्नमेंट ने कि एक्स्ट्रा अगर आगे ज़्यादा बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर लॉटरी सिस्टम से हम उसको करवाते हैं। उसमें टीचर्स की क्या व्यवस्था है? हाँ जी, टीचर्स की क्या व्यवस्था है? टीचर्स हमारे जो पहले हिंदी मीडियम के थे वो भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हुए हैं टीचर्स, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, उसमें 14 कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है और बहुत अच्छा कंप्यूटर लैब बिल्कुल अच्छी चल रही है। और पूरा क्लासरूम के हिसाब से उनको हर क्लास को वीकली 1 या 2 बार लेके जाते हैं। पर वीक 9th to 12th का हमारे टाइम टेबल फिक्स होता है और उनकी रेगुलर कंप्यूटर टीचर की अलग से भी व्यवस्था है? हाँ, हमारे BCI लगा रखा है, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगा रखे हैं वो पूरी क्लासेस वगैरह लेते हैं और जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो लोग भी साथ में जाते हैं और वो पूरा उसमें पढ़ाई होती है उनकी अच्छी। और मिशन बुनियाद चलता है जो पिरामल फाउंडेशन की तरफ से है, वो लोग भी। तो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों करवाते हो कंप्यूटर में? हाँ, थ्योरी भी चलती है। थ्योरी में तो जैसे इनके जो लेसन होते हैं वो उसके टॉपिक्स पढ़ते हैं बच्चे, और प्रैक्टिकल में वो BCI अपना काम करवाती हैं। मिशन बुनियाद की वो फ़ेलो आती हैं, पिरामल से एक फ़ेलो भी आती है, वो भी अपना काम करवाती हैं। खेल कूद की स्कूल में क्या व्यवस्था बच्चों की? खेलने की सारी हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। अभी इसी साल हमने टेबल टेनिस की टेबल मंगवाई है, बाकी बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। PTI मैडम है जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी करवाती हैं। हमारे लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो बच्चियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और छोटे बच्चों के लिए कैरम है, लूडो हैं, चेस भी शुरू करी है, जैसे गवर्नमेंट ने भी शुरू कर रखा है, चेस वगैरह भी है। खेल कूद का पूरा सारी फैसिलिटीज़ है। स्कूल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ खूब होते हैं और बहुत, मैं क्या कहूँ, आप लोग ढूंढलोद के ही होंगे शायद, आप तो आप खुद भी देखते होंगे हमारे यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है बहुत अच्छा होता है, शानदार होता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। सारी टीचर्स मिल के तैयारी करवाती हैं और अच्छा प्रोग्राम देते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं इसमें? सब तरह के होते हैं, जिसमें देशभक्ति गीत भी होते हैं, लोकल जो हैं अपने राजस्थानी भी होते हैं। हम लोग हर धर्म को भी समाहित करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं करते, जातिवाद धर्म ऐसा कुछ नहीं होता, सारे सब तरह के प्रोग्राम्स रखते हैं उसमें। नाट्य का भी समायोजन करते हैं? हाँ, छोटी कोई शिक्षाप्रद नाटक होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, वो भी रखते हैं जिसमें कुछ शिक्षा मिले बच्चों को। जैसे महिला शिक्षा है, कोई जागरूकता है, वोट डालने का है, जैसे अभी जैसे मतदान का चल रहा था तो उसके ऊपर छोटा छोटा नाटक बच्चियों ने किया था कि भाई अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें, सब लोग अपना मत अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, वो सारा सब कुछ करवाते हैं। जो विद्यालय है यहाँ 1 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, जिसमें से कक्षा 1 से 6 तक तो अंग्रेजी माध्यम में चलती हैं और कक्षा 7 से 12 तक हिंदी माध्यम में चलती हैं। तो सर, स्टूडेंट किस तरह से प्रवेश इसमें ले सकता है? देखो, सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड है कक्षा 1 से 5 तक। प्रत्येक कक्षा के अंदर 30 बच्चे हम ले सकते हैं और अगर 30 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम लॉटरी सिस्टम करते हैं। SMC SDMC के जो सदस्य हैं, जो गार्जियन हैं, गणमान्य नागरिक जो यहाँ ढूंढलोद के हैं, उनको हम बुलाते हैं और बुला कर के, और 30 से ज़्यादा अगर आवेदन आए हैं तो उन आवेदनों को हम
लॉटरी सिस्टम से एक पर्ची बना करके डालते हैं और छोटा बच्चा चाहे वो बालक हो या बालिका उसके द्वारा हम वो लॉटरी से निकाल करके और फिर प्रवेश दिलवाते हैं, ताकि किसी के दिमाग में ये ना हो कि मेरा एडमिशन से मैं वंचित रह गया हूँ। तो हम एक पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा वीडियो बनाते हैं उनका ऑफिस के अंदर, और सभी स्टाफ, संस्था प्रधान, एसएमसी, एसडीएमसी सदस्य और सब मिलकर के लॉटरी सिस्टम से 30 बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक प्रत्येक कक्षाओं के अंदर उनका हम प्रवेश की प्रक्रिया करते हैं। कक्षा 6 के अंदर सरकार के द्वारा निर्धारित जो संख्या दी गई हमें वो है 35, और अगर 35 से ऊपर अगर कोई आवेदन आया है तो उसी लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया से हम उसका आवेदन लेकर के और हम प्रवेश देते हैं। दूसरी बात ये है, जब प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है उस प्रवेश की प्रक्रिया में समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उसका अगर वो अन्यत्र स्कूल से आया है तो उसकी हम टीसी की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, आधार कार्ड उसका लेते हैं, उसकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते हैं, जन आधार लेते हैं, और मूल आवास उसका कहाँ है और उसकी जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, ये समस्त दस्तावेज प्रवेश फार्म के साथ अटैच करके और साला दर्पण पर ऑनलाइन उसका प्रवेश की प्रक्रिया एसआर अलॉट करते हैं। तो क्या सर हिंदी मीडियम का जो छात्र है वह इंग्लिश मीडियम में प्रवेश ले सकता है? हाँ बिल्कुल, हिंदी मीडियम का जो छात्र है वो अंग्रेज़ी मीडियम में प्रवेश ले सकता है। सरकार के द्वारा यही तो अंग्रेज़ी माध्यम में जो पहले नवंबर 2022 से जब अंग्रेज़ी माध्यम खोले गए थे उसमें सभी जो बच्चे थे उससे उनको हमने पूछा था कि आप अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ना चाहते हो, तो उनको एक संकल्प पत्र भरवाया था कि वह आप अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने हाँ कहा। तब उसका आवेदन हम अंग्रेज़ी माध्यम में बिल्कुल किया है हमने। अंग्रेज़ी माध्यम में हिंदी वाले बच्चे आ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। टीचर्स की क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पर हमारे विद्यालय के अंदर टीचर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो अंग्रेज़ी माध्यम से ही उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है बिल्कुल अंग्रेज़ी माध्यम में है। जो संविदा कर्मी हैं वो यहाँ हमारे लगाए गए हैं, वो सभी अंग्रेज़ी माध्यम की जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ाते हैं, और 2 ऐसे शिक्षक हैं हमारे जो हिंदी माध्यम के हैं विदाउट इंटरव्यू, क्योंकि सरकार के द्वारा जब अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों के अंदर उनकी नियुक्ति की गई थी तो उसका बेस जो रखा था वो इंटरव्यू सिस्टम था। तो हमारे 2 शिक्षक ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी माध्यम में इंटरव्यू नहीं दिया था और वो भी आज हिंदी माध्यम के होते हुए भी अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के साथ में सर अपने स्कूल में अदर फैसिलिटीज़ भी क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? अदर फैसिलिटीज़ के अंदर तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं हमारे विद्यालय के अंदर बेहतर रूप से, जैसे सर्वप्रथम हम लें तो मिड डे मील है। मिड डे मील के अंदर एक मेन्यू बना हुआ है, जैसे सोमवार को हम उनको रोटी सब्जी खिलाते हैं, मंगलवार को उनको हम दाल चावल, और उसके साथ मंगलवार को उसको फ्रूट दिया जाता है, जैसे केला है, सेब अगर अच्छी जैसे सस्ते दर में आ रहे हैं तो उनको सेब भी दिए जाते हैं, संतरे उनको दिए जाते हैं, यानी एक फ्रूट उनको वीक के अंदर दिया जाता है। उसमें हमने मंगलवार को डिसाइड कर रखा है। फिर बुधवार को दाल रोटी है, दाल के अंदर हम अच्छे जो जिसमें पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जैसे पालक है वो डालते हैं, और बुधवार को दाल रोटी हो गई। उसके बाद में खिचड़ी होती है गुरुवार को, और खिचड़ी के अंदर भी हम ऐसा करते हैं कि उसमें भी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो उसके अंदर डालते हैं ताकि बच्चों को आयरन की पूर्ति हो। शुक्रवार को फिर दाल रोटी बनती है। क्या सर आयरन की गोलियां भी दी? बिल्कुल, आयरन की गोलियां दी जाती हैं उनको। हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके वो प्रभारी हैं और उनको आयरन की, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, और 2 कलर्ड हैं उनके, और दोनों कलर यानी वो 1 से 5 अलग हैं। उसके बाद वो जो बच्चे हैं उनको अलग गोली दी जाती है। दूध भी दिया जाता है? बिल्कुल, दूध दिया जाता है। बाल गोपाल योजना सरकार के द्वारा जो संचालित है, हम दूध को वैसे गर्म करके उसमें चीनी डाल करके, चीनी की मात्रा कम डालते हैं क्योंकि चीनी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो बच्चा नहीं पीते हैं। बिल्कुल यहाँ दूध पीते हैं जो सरकार के द्वारा जो मिल्क पाउडर दिया जाता है, और उसको हम गर्म पानी में और घोल करके और बच्चों को पिलाते हैं। बड़े शौक़ से दूध पीते हैं ताकि उनको जो पौष्टिक आहार है उनको मिल सके।
और जैसे वाहन की सर क्या सुविधा है? वाहन की सुविधा तो यहाँ नहीं है। हमने 2000 मैं आया था यहाँ 2013 में। उसके बाद नामांकन बढ़ाने के लिए जुलाई के अंदर हम जाते हैं, जैसे मई से स्टार्ट हो जाता है, 16 मई से, पहले जुलाई में जाते थे। तो हम स्टाफ के द्वारा ही सहयोग से और 2014-15 में हमने एक वाहन लगाया था और किसी कारणवश वो वाहन 1 साल ही चल पाया। अभी कोई वाहन की सुविधा नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम, निःशुल्क साइकिल जो दी जाती है कक्षा 9 की बच्चियों को, तो पिछली बार तो इतनी मोटिवेट थी बच्चियां कि उनको लेकर के इतनी खुश हो गई कि दूर दराज से आने वाली जो बच्चियां हैं बिल्कुल यहाँ साइकिल लेके आती हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर की वो हमारी सुविधा है। तो उसमें सर कितने रुपए स्टूडेंट को? वो पर स्टूडेंट अटेंडेंस के हिसाब से हैं सर। जितनी दिन बच्ची आएगी उस हिसाब से उनको वो उनके खातों के अंदर डाल दिया जाता है। आजकल SNA अकाउंट से उनके खातों में ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अभी जैसे पिछला जो वित्तीय वर्ष अभी जो चल रहा है उसमें कक्षा 1 से 8 तक समस्त जो बालक और बालिकाएं हैं जो इस ट्रांसपोर्ट वाउचर की नियमों में जो आती हैं उनको सबको SNA के द्वारा उनके खातों में वो राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ मतलब साइकिल वाला जो निःशुल्क जो साइकिल दी जाती हैं उससे बच्चियाँ एक तो घर पर नहीं रहती हैं, दूसरी रेगुलरिटी उनकी बनी रहती है। कारण क्या है कि दूर दराज से आने वाली जो बच्चियां हैं वो कई बार ऐसे सोचती हैं कि साधन नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएं, तो वो साइकिल लेकर उनको चलाना भी सीख गया, मोटिवेशन उनको मिलता है। वो बच्चियां डेली हमारे विद्यालय में साइकिल लेकर के आती हैं। कितनी किलोमीटर से आते हैं बच्चे? लगभग बच्चियां ऐसी हैं जैसे मुकुंदगढ़ के पास में है एक मंदिर है, मुकुंदगढ़ से जब आगे निकलते हैं अष्टविनायक मंदिर है, वहाँ से 10th की बच्चियां 9th की बच्चियां वो आती हैं, वो साइकिल लेके आती हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी अच्छा फील करते हैं कि वो बच्चियां कभी ड्रॉप आउट नहीं हो, इसलिए वो साइकिल लेकर के और यहाँ आ जाएँ। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी योजनाएं इन बच्चियों को देकर के और शिक्षा से वंचित वो न रह सके, और बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया है कि वो साइकिल उनको मिल गई तो वो कभी पढ़ाई से वंचित न रहें। सर यदि रिजल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी हमारा जैसे बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, पहले मैं बोर्ड के रिज़ल्ट पे आ जाता हूँ। बोर्ड के रिज़ल्ट पे हमारा रिज़ल्ट कभी भी 90% से कम नहीं रहा है। यहाँ 2013-14 से लगातार 2 साल को हम छोड़ दें 100% हमारा रिज़ल्ट बोर्ड का रहा है। ड्रेस का जो है, ड्रेस भी सरकार के द्वारा उनको कक्षा 1 से 8 तक उनको दी गई थी पहले, और उनको 200 रुपये सिलाई के भी दिए गए थे, तो ताकि सभी जो बच्चियां आएँ वो एक यूनिफॉर्म में दिखे, ताकि एक राजकीय विद्यालय का नाम हो कि ये बच्चियां कहाँ जा रही हैं, एक राजकीय विद्यालय में जा रही हैं। ड्रेस कोड होना चाहिए, और सरकार ने जो ड्रेस निःशुल्क दी हैं बच्चियां उनको सिलवाती भी हैं। पाठ्य सामग्री की क्या? पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क दी जाती है। कक्षा 1 से 12 तक सभी बालक और बालिकाओं को सरकार के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उनको वितरित की जाती हैं। जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उनको हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उनको उपलब्ध करवा देते हैं। बच्चों के खेलकूद के लिए, ताकि उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उनके लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, सरकार के द्वारा लगातार 3 वर्षों से 25,000 रुपये खेल सामग्री के आते हैं, और पिछली साल तो ग्रामीण ओलंपिक भी हुए थे, उससे पिछली साल भी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, उसमें हमारे स्कूल ने भी भागीदारी ली थी। हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं उन्हें खेल के साथ साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता है, क्योंकि बच्चियां अगर आपका सेल्फ डिफेंस सीख लेंगी तो उनको जब वो घर से स्कूल तक आती है और स्कूल से घर तक आती है तो अपनी सुरक्षा खुद कर लें, तो हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। सब बच्चियां हमारे आत्मरक्षा प्रशिक्षण में पारंगत हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट ने कब से शुरू की? देखो, महात्मा गांधी ये जो विद्यालय बना है ये नवंबर 2022 से, यहाँ 2022-23 और 2023-24 2 सत्र हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के लग चुके हैं। अभी सत्र 2024-25 जो स्टार्ट होगा वो 3रा सत्र होगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुंगलोद में। पहला जो सत्र था वो कक्षा 1 से 5 तक
अंग्रेजी माध्यम में संचालित था। और उसके बाद अगला जो सत्र आया, सत्र 23-24, उसके अंदर कक्षा 6 संचालित हो गई। What is your name, beta? My name is Ikra. What is your father's name? My father's name is Mr. Khalid. What is your mother's name? My mother's name is Mrs. Reshma. What is the name of your school? My school name is Mahatma Gandhi Government School, Dundlod. In which class do you study? I study in 4th class. What is your favorite color? My favorite color is pink. Who is your best friend? I have my friend Patamdeen is my best friend. She study with me in my class. She is very intelligent and a good natured girl. She always help me in my study. I am proud of her to be her best friend. She is good sports person. How many teachers are there in your school? My school's teachers 20. And how many rooms are there in your school? My school's in room 36. Is there library in your school? Yes, my school's library. My school's in library. Do you read books in your library? Yes, we read library. Books. Which subject do you like most? English, And other subject? maths and Hindi.